कभी हज करने गए हो, या जो लोग गए हैं उनसे पूछिए, आप पहले उम्रा करेंगे और उम्रा जब आप करेंगे तो जाते ही आप एहराम की हालत में पहले खाने काबा का तवाफ करेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे। खाने काबा का तवाफ पूरा करने के बाद आप मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। अगर वहां जगह न मिल सके भीड़ में तो पूरे खाने काबा में जहां आपको जगह मिले वहां 2 रकात आप नमाज पढ़िए। फिर आपको जो दुआ मांगना है मांगिए। उसके बाद आपको सफा और मरवा की सई करना पड़ेगी, सफा और मरवा का चक्कर लगाना पड़ेगा। आपको पहला चक्कर सफा से शुरू करना है, मरवा तक जाना है, मरवा से फिर लौट के आना है, सफा तक जाना है। आपको आने और जाने को मिलाकर 7 चक्कर लगाना है। जब सफा से मरवा की तरफ आप जाएंगे तो पहले आप नॉर्मल चाल चलेंगे, नॉर्मल, फिर हरी बत्ती लगी हुई है, ग्रीन सिग्नल। जब आप ग्रीन सिग्नल पे पहुंचेंगे तो वहां थोड़ा सा सीना तान कर, थोड़ा सा सीना तान कर, अकड़ कर ऐसे ऐसे आप दौड़ेंगे। बहुत तेज नहीं जैसे रन ले रहे हो क्रिकेट का, ऐसे नहीं, हल्का हल्का दौड़ेंगे और सीना थोड़ा सा ऐसे 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 करते हुए आप हल्के हल्के दौड़, ऐसा लगे कि हाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत तेज नहीं, हल्की हल्की चाल से दौड़ते हुए आप जाएंगे। क्यों? आप फिर दूसरी हरी बत्ती लगी है, वहां आप फिर नॉर्मल चाल से शुरू करेंगे। फिर हरी बत्ती लगी है, फिर वहां आप सीना तानेंगे और अकड़ के चलेंगे। फिर मरवा से आते वक्त भी आप ऐसा ही करेंगे। इन मकामात पर जहां हल्का हल्का सीना तान कर दौड़ा जाता है, वहां हजरते हाजरा दौड़ी थी। जब उनके बेटे को पानी नहीं मिल रहा था, जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे इस्माइल, मुंह में अंगूठा रखे चूस रहे थे, और हाजरा कह रही थी, अल्लाह मेरा बेटा प्यासा है, तेरा बंदा इब्राहिम इसको तेरे सुपुर्द करके गया है, मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। जब मैंने पूछा कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, किसके हवाले, इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ते हुए कहा था, इल्लाह, आय अल्लाह, मुझे और इस बच्चे को उसने तेरे हवाले किया है, तेरे सुपुर्द किया है। इस बच्चे को प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, इलाके में कहीं पानी नहीं है। हजरत हाजरा पानी की तलाश में पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती हैं, सफा से नीचे झांक कर देखती हैं, शायद कोई गांव, शायद कोई कबीला, शायद कोई मोहल्ला मुझे नजर आ जाए, 2-4 आदमी रहने वाले नजर आ जाएं और मैं उनसे थोड़ा सा पानी ले लूं। लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी उनको नीचे कोई बस्ती नजर नहीं आई। सफा से चक्कर लगाती हैं, नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर थोड़ी दूर सीना तान कर चलती हैं, दौड़ती हैं, फिर रुकती है, फिर नॉर्मल चाल चलती है, फिर दौड़ती हैं, मरवा पे पहुंच जाती हैं। मरवा की पहाड़ी से नीचे झांक कर देखती हैं कि कोई बस्ती मिल जाए, कोई मोहल्ला मिल जाए, कोई गांव मिल जाए जहां मैं थोड़ा सा पानी लेकर अपने बच्चे को पिला सकूं। लेकिन मरवा की पहाड़ी के नीचे भी कोई बस्ती आबाद नहीं है। लेकिन अपने बच्चे को देखती है, होठ में अंगूठा रखे हुए है, अपने बच्चे की प्यास की खातिर फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, 7 चक्कर लगाकर अपने बेटे के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अल्लाह जितना मैं औरत होकर कर सकती थी कर लिया, एक लेडी होकर कर सकती थी कर लिया, जितना दौड़ सकती थी दौड़ चुकी, जितनी मेहनत कर सकती थी कर ली, अब ताकत मेरे बस से बाहर हो चुकी है। अल्लाह तू ही गैब से मदद फरमा, इस इस्माइल के लिए पानी का इंतजाम कर दे। अल्लाह इसको मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे हवाले करके गया है। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देखते हो, मेरी बंदी ने मुझे पुकारा है और मेरा बंदा इब्राहिम मेरे हवाले करके गया है, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गया है और मेरे ही रास्ते में गया है। जाओ जहां इस्माइल पैरों की एड़ियां रगड़ रहे, तुम अपना पर वहीं पर मारो। जिब्रील अमीन आसमान से नीचे उतरते हैं और जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर
पर मारते हैं और पानी का चश्मा जारी हो जाता है, पानी बहने लगता है। हाजरा उस पानी को देखकर खुश हो जाती हैं और उसको मुंडेर बांधने लगती है। पानी इधर उधर बहने लगा, वो सोच रही थी कि पानी कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए समेटने लगी। कितना समेटेंगी, पानी का चश्मा निकल रहा है, पानी इधर उधर ऐसे समेट रही है और अब अबरानी जबान में कह रही हैं जम जम। ये अरबी का जुमला नहीं है, जम 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 का मतलब होता रुक रुक, ठहर ठहर, कहां जा रहा, रुक, जम जम, बार बार कह रही जम जम यानी रुक रुक, जम जम ठहर ठहर, ये बार बार कह रही हैं। लेकिन पानी कहां ठहरने वाला है, वो समेटती है, पानी बह जाता है। हजरत हाजरा मिट्टी से एक मुंडेर बांध देती हैं ताकि पानी इधर उधर न जाए, इसी में जमा हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए। अगर हाजरा ने उस पानी की बाउंडेशन न की होती, हाजरा ने उस पानी की मुंडेर न बांधी होती, हाजरा ने उस पानी को रोका ना होता, तो अल्लाह उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता। और जो चीज आम हो जाए फिर उसकी कदर नहीं होती। देख रहे हो ना, गंगा का पानी हर जगह बहता फिरता, कोई कदर है? जो चाहता उसमें लैट्रिन कर देता है, जो चाहता पेशाब कर देता है, जो चाहता उसमें पायखाना कर रहा है, जो चाहता उसमें गंदगी फेंक रहा। बार बार योगी और मोदी सरकारों को लोग ललकार रहे हैं, तुम तो कह रहे थे हम गंगा की सफाई करेंगे, आज तक गंगा की सफाई नहीं हुई है। सरकारें कटघरे में खड़ी है, गंगा की सफाई नहीं हो पा रही है। अब इस पानी की कोई कदर नहीं, क्योंकि जो चीज आम हो जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती है। आज जमजम की कदर इसलिए है क्योंकि वो आम नहीं हुआ है। हजरत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांधी। अब आपको जो बताना चाहता हूं वो ये, हाजरा सफा से मरवा तक जा रही हैं, कहीं कहीं सीना तान के जा रही हैं और दौड़ती हुई जा रही हैं। हर हाजी को जहां पे हाजरा दौड़ी थी, आज हाजरा की सुन्नत को जिंदा करना पड़ता है। वहाँ हर हाजी को थोड़ा सा या उम्रा करने वाले को सीना तान कर दौड़ना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने औरतों को मना कर दिया है, फरमाया है कि हमारी उम्मत की औरतें सीना तान कर नहीं दौड़ेंगी, वो अपनी नॉर्मल चाल में चलेंगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हाजियों को, मर्दों को यह हुक्म दिया है कि उनको हाजरा की इस अदा को जिंदा करना होगा। जहां हाजरा नॉर्मल दौड़ी थी तुम्हें नॉर्मल दौड़ना है, और जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा तेज दौड़ना है। जहां हाजरा ने थोड़ा सीना निकाल कर दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा सा सीना निकाल के दौड़ना है। मेरे भाइयों, हाजी और मोहतमिर, उम्रा करने वाला हाजरा की इस अदा को जिंदा करता है, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज और उम्रा जैसी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। जहां हाजरा के पैर दौड़ रहे हैं वही हाजी का पैर, और इसको इबादत। गौर करो, लिखो मीडिया वालों, लिखो अगर तुम्हारे कलम में ताकत है, सीआईडी वालों और वो लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे की चार दीवारी में बांध दिया है, औरतों पर जुल्म किया है, औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। औरत को इस्लाम ने यह इज्जत दी है कि जहां हाजरा तेज दौड़ी वहां तुम्हें भी दौड़ना है, जहां हाजरा सीना निकाल के दौड़ी वहां तुम्हें भी निकालना है। और जब तक कोई हाजरा की सुन्नत को जिंदा नहीं करेगा, अल्लाह उसके हज और उम्रे को कबूल नहीं करेगा। हाजरा के नक्शे पा को, हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। एक औरत के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत बना दिया हो, इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है? इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है? इससे बड़ा एक औरत का सम्मान क्या हो सकता है? कोई किसी मजहब ने औरत के पैर, औरत के हाथ, औरत के कदम को अपनी इबादत का हिस्सा नहीं बनाया है। आज भी देख लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर बीवी की लंबी उम्र के लिए कोई रोजा और इबादत नहीं है, लेकिन आदमी की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ का रोजा रखना पड़ता है। यहां उल्टी गंगा बहती है। देखिए, मैं किसी मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, हर आदमी आजाद है, किसी भी मजहब पर वो अमल कर रहा है। हमें जबरदस्ती किसी को अपने मजहब में शामिल नहीं करना, आजाद है वो। लेकिन मुआजना जब किया जाता है तो बताया जाता है, मेरे भाइयों
हमारे यहाँ एक मर्द अगर 2 या 3 या 4 बीवी रख ले तो बड़ा एतराज, इस्लाम ने 4 वाह, एक औरत को 4 औरतों की इजाजत है, एक मर्द को, एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है? बड़े एतराजात उठते हैं। मेरे भाइयों, हम चाहें तो लौट कर तुम्हें भी जवाब दे सकते हैं। 5 पांडव एक ही पत्नी रखते थे, द्रौपदी। 5 पांडव की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। 5 भाइयों ने एक ही औरत को रखा था, द्रौपदी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमें वो लोग नसीहत करते हैं जो खुद शीशे के मकान में रहते हैं और हमारे पत्थर के मकान पर पत्थर, मजबूत मकान पर पत्थर मार के गिराना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हारा मकान शीशे का है। अगर इधर से जवाब में एक पत्थर हमने फेंक दिया है तो तुम्हारे मकान का हाल क्या होगा? मेरे भाइयों, जो खुद शीशे के मकान में रहते हो उनको दूसरों के पत्थर के मकान पर पत्थर फेंकने का हक नहीं है। उनको डरना चाहिए, अपने मकान के कमजोर होने का एहसास होना चाहिए, एहसास उनको होना चाहिए। जो हमारे नबी की 11 और 12 बीवियों पर एतराज करते हैं उनको कृष्ण कन्हैया की गोपियों की तादाद मालूम होनी चाहिए। 16,108 शीशे के मकान में रहने वाला किसी के मजबूत मकान पर पत्थर नहीं फेंकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवाब पे इसने पत्थर फेंका तो हमारे शीशे के मकान का हाल क्या होगा। इसलिए अक्लमंदी इसमें है कि आदमी किसी दूसरे के मजहब पर बगैर पढ़े लिखे तनकीद न करे, बल्कि हर मजहब को इज्जत की नजर से देखे। हम आपके मजहब की इज्जत करते हैं, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देते कि हमारे मजहब पर तनकीद हो। आप हमारे मजहब की इज्जत कीजिए और इस बात की इजाजत मत दीजिए कि हम आपके मजहब पर तनकीद करें। तनकीद करने का कोई हक नहीं है। मेरे भाइयों, जिस मजहब में जो अच्छाइयां हो वो ले लेना चाहिए। अच्छाई जहां से मिले वो हमारी खोई हुई अमानत है, उसे हमें ले लेना चाहिए। और बुराई जिस मजहब के अंदर भी हो, जिस धर्म के अंदर भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर पाई जा रही हो। मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं है, मुसलमानों में बुराइयों की कमी नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं। फिर सुन लीजिए, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुसलमानों में किसी बुराई की कमी नहीं है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम लगा। जब मैंने मजहबों का मुताला किया, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी मजहब, बुद्ध मजहब, इस्लाम धर्म, मैंने सारे मजहब की स्टडी की तो मुझे पढ़ने में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा। लेकिन जब मैंने दुनिया घूम कर देखा और हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया, मैंने यहूदियों की बस्ती में यहूदियों को देखा, ईसाइयों की बस्ती में ईसाइयों को देखा, जैनियों की बस्ती में जैनियों को देखा, और हिंदुओं की बस्ती में हिंदुओं को देखा, बुद्धिस्टों की बस्तियों में बुद्धिस्टों को देखा, मुसलमानों की बस्ती में और मोहल्ले में मुसलमानों को देखा। मैंने हर बस्ती में हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया तो मुझे दुनिया की बिगड़ी हुई बदमाश बदकम्माश कौमों में सबसे ज्यादा बदतर और सबसे ज्यादा नालायक कौम मुसलमान नजर आई। हकीकत कड़वी मगर हक बजाने में उसने बात कही है। यह क्या बात है कि दूसरों की बुराई हमें सुनकर बड़ा मजा आता है। अगर हमारे अंदर भी कोई कमी है तो उसको सुनने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि उसने हमारे मजहब को गलत नहीं कहा। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि कौमों का मुआयना करने के बाद सबसे ज्यादा कमी उसको अगर नजर आई तो मुसलमानों की नजर आई। उसने क्या कहा? मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने कौमों का मुआयना किया तो सबसे बदतर कौम मुझे मुसलमान नजर आई। और आप देख लो 30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा मदरसे पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा पूरे भारत में मदरसे, 50 लाख से ज्यादा उलमा। एक लिस्ट दे रहा हूं आपको, गौर कीजिए। मुसलमान कितने? 30 से 35 करोड़। मदरसे कितने पूरे हिंदुस्तान में? 50 लाख, 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख। उलमा कितने? 50 लाख से ज्यादा।
इतने मदरसे, इतने उलमा, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की, मस्जिदें भी मेरे भाइयों मदरसों से कम नहीं, 5 से 6 लाख मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन नमाजियों की तादाद पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 2%। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 2%, 100 में सिर्फ 2 आदमी, 2 मुसलमान। गौर कर रहे हैं, 30 से 35 करोड़ मुसलमान, 4 से 4.5 लाख मदरसे, 5 से 6 लाख मस्जिदें, 50 से 60 लाख उलमा, इतनी बड़ी तादाद के होने के बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों का परसेंट 2%, जुमे में 5%, ईद और बकरीद रमजान में 10%, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ईद और बकरीद में यह तादाद बढ़ के 15 और 20%, ये 80% कहां गए? और 5 वक्त होने वाली नमाज में 98% मुसलमान कहां? यह मुहासिबा कौन करेगा? यह हिसाब कौन करेगा? तुम अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब नहीं कर पाते हो, नमाज और रोजे का हिसाब क्या करोगे? अल्लाह के रसूल ने हिसाब किताब बताया था, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल का हो तो मार मार के नमाज पढ़ने ले जाओ, अगर नहीं पढ़ता तो मारो। नबी ने तरीका बताया था, नमाज पढ़ने के लिए आदत डलवाई थी और 10 साल के बाद मारने का हुक्म दिया था, लेकिन जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपने बच्चे को क्या मारेगा? है? हम तसव्वुर करें, गुस्सा आता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए? कब? जब कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो उसके जवाब में तुम अल्लाहू अकबर का नहीं। गुस्सा तब आना चाहिए जब आप अपने बेटे के हाथ में शराब की बोतल देखें। गुस्सा तब आना चाहिए जब रात के 12 बजे आपकी जवान बेटी बिस्तर पर लिहाफ और रजाई के अंदर मोबाइल चला रही है और फेसबुक चला रही है, एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बीवी पूरे दिन बाजार में शॉपिंग करती रही और शाम को घर आई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि बेपर्दगी के साथ वो घर से निकली तो किसकी इजाजत लेके गई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बेटी स्कूल जाती है तो किसके साथ जाती है और किसके साथ आती है, उसके आने और ले जाने के लिए कौन, आपने किसको मुतय्यन किया है। अकेले अगर जाती है या मोहल्ले की चंद सहेलियों के साथ जाती है तो आपको उन मोहल्ले और गांव की चंद सहेलियों पर एतबार कैसे है? क्योंकि सहेलियां एक दूसरे की सहेली होती है। तुम मेरी मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं कहूंगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और घर जब पहुंचेंगे तो हम लोग एक साथ हो लेंगे, तुम हमें फला जगह पे मिल जाना। आपने अपनी बेटी को गांव की चंद लड़कियों के साथ स्कूल जाने की इजाजत कैसे दे दी? और दे दी तो आपने उसका पीछा करके कभी देखा? कभी आपने पूछा कि स्कूल से ये लड़की कितने बजे गई, हमारे घर पे कब पहुंचती है? यह हिसाब किताब कौन करेगा? मुसलमानों, तुम हिसाब किताब करने वाली कौम हो। तुम बच्चों के लिए अगर बाप हो तो अपने बच्चों का हिसाब लो, शौहर हो तो अपनी बीवी का हिसाब लो, अगर भाई हो तो अपनी बहन का मुहासिबा करो। मुहासिबा जिंदे करते हैं, मुर्दों से हिसाब नहीं लिया जाता है। हिसाब जिंदों से तलब किया जाता है, मुर्दों से नहीं। तुम जिंदा कौम हो, हम तुमसे हिसाब ले सकते हैं। ये मदरसे में कितना चंदा हुआ है आपने दिया है, आप हिसाब लो मदरसा कमेटी से। मदरसे कमेटी के लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक एक रुपया आपकी अमानत है, आपके बच्चों पर ही खर्च होगा। इसलिए हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदे देते हैं। हजरत उमर जब मिंबर पे खड़े हुए और नई कमीज पहनकर खुतबा देने लगे तो एक नौजवान उठा और कहने लगा, उमर खुतबा देना बंद कर, तकरीर करना बंद कर, खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा, क्यों?
वजह क्या है? कहा पहले इस बात का हिसाब दो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से इतनी नहीं है कि तुम नई कमीज सिला सको, आज नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर कहने लगे कि इसकी सफाई मेरा बेटा देगा। हजरत उमर फारूक का बेटा उठता है, सफाई पेश करता है कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी वो सारे मुसलमानों में तकसीम होना थी। एक एक चादर सबको मिली, मेरे बाप को भी एक चादर मिली। मेरे बाप ने उसी चादर की कमीज बनवा ली है। नौजवान खड़ा होता और कहता अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी। मैं दर्जी के पास गया था, टेलर के पास गया था, मैंने अपना माप दिया, उस चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा लंबे चौड़े हो और मोटे तंदुरुस्त भी हो, फिर तुम्हारी एक चादर में कमीज कैसे बन गई? उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया, नौजवान, एक चादर मुझे भी मिली थी, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, मुझे भी मिली, सबको एक एक मिली तो उसमें मुझे भी मिली। मेरे बाप की अपनी चादर में जब कमीज नहीं बनी तो मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों कमीजें मिलाकर मेरे बाप ने दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। नौजवान कहने लगा, बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन, अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। जिंदा लोग हिसाब लेते हैं और जिंदा लोग हिसाब देते हैं। ना हिसाब लेने पर गुस्सा होना चाहिए, ना हिसाब देने पर गुस्सा होना चाहिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदा देते हैं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। हम नहीं कहते कि गुस्सा दबाओ, हम नहीं कहते कि गुस्से को तुम पी जाओ, हम कहते हैं गुस्सा उठाओ, गुस्सा उभारो, गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। अल्लाह के नबी को भी गुस्सा आता था और गुस्सा इतना आता था कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अनार का रस, अनार का जूस किसी ने नबी अकरम की आंखों में डाल दिया हो। इतना गुस्सा आता था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन नाजायज बात पर नहीं, जायज बात पर गुस्सा आता था। आज दुनिया की कौमें आज हमारा मजाक उड़ाती हैं और हम मुश्तइल हो जाते हैं। यहां गुस्सा नहीं आना चाहिए। मसलन अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने इस्लाम को बहुत बदनाम किया, कुरान को लेकर बहुत बातें कही, हमारे नबी को लेकर बहुत बातें कही, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि वो सारी बातें कहने के पीछे कौन है। हम नहीं समझ पाए, वो बातें कह नहीं रहा, उससे कहलवाई जा रही हैं, और कौन कहलवा रहा है यह भी मैं जानता हूं, लेकिन हम ना नाम ले रहे हैं, ना आपको बताना चाहते हैं और ना नाम लेना चाहते हैं। जब तक आप इन चैनलों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, हमने नाम लेना बंद कर दिया है, क्योंकि इन चैनल वालों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे ऊपर इतने केस करवाए हैं, इतने केस करवाए हैं कि मैं जिंदगी में कभी इनको माफ नहीं कर सकता हूं। मना करने के बावजूद इन्होंने वही चीजें डाली हैं जिन चीजों से मैंने इनको रोका था। सिर्फ इनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, चलाओ बेटा, जितना चला सकते हो चलाओ, लेकिन याद रखना मरना तुम्हें भी है, तुम्हें भी मरना है। और मैंने अब ऐलान कर दिया है, अब जब भी कोई मुझसे जलसे की डेट लेगा तो मेरी पहली शर्त होगी कि कोई भी चैनल वाला नहीं आएगा। ये दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, 3-4 दिन और रह गए हैं। अब जनवरी में मेरा यहां कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं बंबई जा रहा हूं, और फरवरी से जितने भी प्रोग्राम होंगे सबके साथ ये शर्त लग चुकी है कि कोई चैनल वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा। आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। और धोखा एक बार दोगे, बार बार नहीं। जिस जलसे में मैंने किसी चैनल वाले को देख लिया, मैं जिसको बुलाऊंगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा और मेरे कहने के मुताबिक जो स्पीच जो देता, उसको बस बुलाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। जो मेरे कहने पर चलेगा बस वही, और वो 1-2 आदमी है, इससे ज्यादा मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। ये 1 फरवरी से मैं ये कानून नाफिज कर दिया हूं। दिसंबर तक चूंकि दे चुका था प्रोग्राम, इसलिए मैं किसी को रोक नहीं पाया।